बहेसित केसा मनहु जरट पन अस उपदेशा। राजा दशरथ जी की मति में थोड़ा सा विभेदन हुआ और सभा के बीच में ऐसा कांच लेकर के देख रहे, दर्पण। साज सज्जा करना, दर्पण में मुंह देखना, भोजन करना, मंत्र जाप करना, पूजन करना, ये एकांत में अच्छा लगता है। भोजन पूजन और अपना श्रृंगार करण ये एकांत में अच्छा लगता है। दुनिया के सामने इस तरह से करे तो हम अपवाद में आ जाते। सभा के बीच में राजा दशरथ जी कानों के बालों को देख रहे, सफेद हो गए, कभी इधर लटी कभी इधर ऐसे कर रहे। देवताओं ने कहा ये अपशकुन है, जाओ विघ्नेश्वरी इस अपशकुन को सब जगह फैला दो। मनी मन में भाव आया, नृप जुगराज राम कहूं देऊ, जीवन जन्म लाहु कीन एहू। नृप जुगराज, अरे इस सिंहासन से मेरी कितनी प्रीति हुई, इस सिंहासन को मैं छोड़ नहीं रहा। बूढ़ापा आ गया, कान के बाल सफेद हो गए, क्यों ना मैं अपने पुत्रों को राजगद्दी दे दूं। पहले भी देना है, देना था, अभी भी देना है, आगे भी देना है। ऐसे मन में विचार आया। अब विचार जब आया तो राजा ने सोचा अपने विचार से कुछ नहीं होगा, गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ करना नहीं है। उस जमाने की रीति रहती थी, जब भी अपने राजकाज का कोई कार्य करना होता तो किसी संत और महंत या गुरु से पूछ के ही आगे बढ़ते थे। इसलिए राजा की और गुरु की बड़ी महिमा है। दो ही गद्दी पूजनीक है संसार में, एक है गुरु की गद्दी पूजनीक, एक है राजा की गद्दी पूजनीक, बस। और दोनों का तालमेल जब तक नहीं हो संसार का कल्याण नहीं हो सकता। बिना गुरु के राजा अगर अपना राज प्रजा को संभाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं धोखे में है। इसलिए ब्राह्मण संत गुरु पूजनीक होते हैं, उनसे पूछ के ही राजा अपना राज को चलाते थे। अब आज के इस युग में मनमाने ढंग से चलाते रहो, साम दाम दंड भेद नीति चारों अपनाओ, परंतु बिनु गुरु के सब अज्ञानी में रास हो जाता है। 5 साल के बाद पुनः दलदल में चले जाते हैं। तो गुरु जी के पास राजा गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, थोड़ा सा इधर से पहना, जो भी पहनाना। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सबल सकल विभव बस करहि। जो गुरु को साथ में लेकर के कुछ कार्य करे, उसका कार्य बड़ा सुंदर हो। जय हो गणित। आप दोनों भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। राम कथा के प्रथम सलाहकार आप ही हैं हमारे साथ में। गुरुदेव से प्रणाम करके कहा, राजन राउर नाम जस। गुरुदेव ने कहा ठीक है, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीस मनी मन अभिलाष कुमार। नाथ राम करिए